दोस्तों, हमारी सक्सेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है घमंड। विली जॉली अपनी बुक टर्न सेटबैक्स इनटू ग्रीनबैक्स में कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको घमंड को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहिए। घमंड अगर आपके अंदर आ गया, घमंड ने अगर आपकी ज़िंदगी में जगह बना ली तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनका घमंड उनको कुछ नहीं करने देता। अब घमंड कई तरह का होता है। आपको नॉलेज का घमंड हो सकता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अब मुझे और कुछ नॉलेज प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, और वो जानता है जबकि कि अगर वो अपनी नॉलेज को थोड़ी बढ़ा लेगा तो वो वहाँ से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन उसका घमंड उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसको एक अंदर से एक ईगो उसकी ऐसी है कि मुझे तो सब आता है, मुझे कहाँ सीखने की ज़रूरत है, मैं क्यों सीखूंगा, मुझे तो सब आता है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि कंपनियों में जो नए बच्चे या जो नए लोग काम पे रखे जाते हैं वो लोग ज़्यादा सैलरी पाते हैं पुराने लोगों के। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने लोग, कुछ लोग हैं जो ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपडेट ही नहीं करने देना चाहते। वो चाहते ही नहीं है कि वो कुछ नया सीखें। वो दूसरों से इस बात पे तो मतलब जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं कि दूसरा मुझसे ज़्यादा सैलरी कैसे ले रहा है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उस इंसान की नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, और अगर मुझे भी उसकी तरह कामयाब होना है और अगर मुझे भी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो मैं भी नॉलेज गेन करूँ, मैं भी उस चीज़ को सीखूँ ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। लेकिन घमंड हमारा हमको ऐसा नहीं करने देता है। ऐसे लोग ऐसे हैं जो अपने बिलों का भुगतान करने के लिए जूझ रहे हैं लेकिन वो कोई जॉब नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनका घमंड उनको रोकता है कि यार मैं इस जॉब को करूँगा, ये जॉब मेरे लायक नहीं है, मुझे तो किसी कंपनी का सीईओ होना चाहिए या फिर मुझे किसी बड़ी पोस्ट पे मुझे होना चाहिए, छोटी मोटी जॉब मैं थोड़ी करूँगा। जबकि अगर वो उस जॉब को कर लेगा तो उससे क्या होगा, उससे उसके बिलों के भुगतान हो जाएंगे, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो वहाँ से अच्छी जॉब प्राप्त कर ले। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसको ईगो जो उसके अंदर है वो उसको ऐसा करने नहीं देती है। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो लोग क्या कहेंगे। हम ये सोचते हैं कि अगर हम इस काम को करेंगे तो हमारी जो अपनी छवि है वो धूमिल हो जाएगी, यानी कि लोग हमको कहेंगे यार क्या काम कर रहा है यार, ये ऐसा काम कर रहा है। ऑथर विली जॉली कहते हैं कि आपको इस मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं आपको ये नहीं सोचना है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बशर्ते कि वो जो काम है वो ईश्वर के विरुद्ध ना हो, ईश्वर के नियमों के विरुद्ध ना हो, किसी देश के नियमों के विरुद्ध ना हो, मानवता के विरुद्ध ना हो। वो काम करने में आपको कभी भी ऐसे शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि ये काम, मेरी तो यार इतनी पढ़ाई लिखाई है, मैं इस काम को कैसे करूं, मुझे तो बड़ा बुरा लग जाएगा इस काम को करके, लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं इस काम को कर रहा हूं। जबकि अगर आप देखोगे, अगर वो उस काम को कर लेगा बंदा तो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसके बिल्स हैं वो भुगतान हो पाएंगे। लेकिन वो एक कहते हैं ना, नकली आवरण ओढ़ा हुआ है कि जेब में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी अमीर दिखना है हमको, क्योंकि हमको अपना घमंड दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, हम भी, महंगी गाड़ी मेरे पास है, चाहे उसमें पेट्रोल भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन महंगी गाड़ी मेरे पास है, मैं अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाऊंगा, चाहे मैं कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं महंगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। हाँ, आप अफोर्ड कर सकते हो उस चीज़ को तो आप बिल्कुल पढ़ाओ, लेकिन अगर हमारी हैसियत अगर 10 रुपये खर्च करने की है तो सिर्फ घमंड के चक्कर में हम अगर वहाँ पर 20 रुपये खर्च कर रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी। क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें हम आजकल वो कर रहे हैं जो दूसरे चाहते हैं, हम खुद क्या चाहते हैं इससे मतलब नहीं है कि दूसरे सोचेंगे कि ये ऐसे काम कर रहा है, दूसरे सोचेंगे यार कि ये ऐसे गाड़ी चलाता है, ये इतनी छोटी गाड़ी चलाता है, और उस चक्कर में हमने अपने ऊपर बर्डन डाल लिया। और घमंड हमारा ऐसा है कि काम हम कुछ कर नहीं सकते हैं, छोटा मोटा काम तो हम कुछ हाथ भी नहीं डालेंगे उसमें, हमको तो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बनना है, और सीईओ बनने के लिए हम वो मेहनत ही नहीं करेंगे जो वहाँ तक सीईओ बने। आपका काम मेहनत करना होना चाहिए। घमंड में आपका अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड अगर आपके अंदर आ गया तो जिस दिन से आपके अंदर घमंड आ गया, किसी भी चीज़ का घमंड हो, चाहे वो पैसों का घमंड हो, चाहे वो नॉलेज का घमंड हो, चाहे वो जॉब का घमंड हो, उस दिन से आपने अपनी तरक्की के सभी साधन बंद कर लिए।
आप वहाँ से तरक्की नहीं कर पाओगे। अब आपने डब्बा बंद कर लिया कि जहाँ आप हो आप हमेशा वहीं के वहीं रहोगे, क्योंकि घमंड आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा अपनी लाइफ में। आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपने दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत है, नए विचारों को स्वीकार करने की ज़रूरत है, काम को दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है कि इस काम को कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये नहीं है कि मुझे पता है ये काम इसी तरीके से होगा तो ये काम फिर इसी तरीके से ही होगा। हो सकता है उस काम को करने का जो विकल्प कोई और है वो उससे बेहतर हो जो आप जानते हो, लेकिन आपको इस ईगो से बाहर निकलना होगा, इस घमंड से बाहर निकलना होगा आपको कि मेरा तरीका ही बेहतर है। आत्मसम्मान और घमंड, लोग अक्सर इनमें अंतर भूल जाते हैं। मैं इस चीज़ को जानता हूँ, ये आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन केवल मैं ही इस चीज़ को जानता हूँ ये आपका घमंड है। हो सकता है हमको सीखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, हम कुछ नया नहीं सीखना चाहते। हो सकता है कि एक छोटे से बच्चे से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि हो सकता है वो उस चीज़ को जानता हो जो हम नहीं जानते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सब कुछ जानता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट आप हो सकते हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरे फील्ड में आपको नॉलेज ना हो उतनी, आपको जो नॉलेज है उससे ज़्यादा नॉलेज किसी बच्चे को हो उस फील्ड में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस ईगो में रहेंगे, इस घमंड में रहेंगे कि नहीं मुझे तो पूरा आता है, मुझे इससे सीखने की ज़रूरत क्या है, या मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत क्या है, मुझे जितना आता है मुझे बहुत आता है और मैं इतने में ही अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, तो आप तरक्की कैसे कर पाओगे फिर? जब तक आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप नया ही नहीं सीखोगे, आप नए तरीके से काम को नहीं करोगे, नए विचारों को आप नहीं अपनाओगे, तब तक आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आपने अपने रास्तों को वहीं का वहीं बंद कर लिया है। तो ऑथर विली जॉली कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, एक दौलतमंद इंसान बनना है, एक विजेता बनना है, तो आपको घमंड को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी। घमंड आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जिन लोगों ने भी किसी भी पोजीशन का घमंड किया है, पैसों का घमंड किया है या किसी भी चीज़ का घमंड किया है, वो लोग हमेशा उस पोजीशन पे नहीं रह पाए। जिसके पास ज़्यादा पैसा था, उसको पैसे का घमंड अगर था तो उसके पास वो पैसा हमेशा नहीं रह पाया। जिसके पास किसी पोजीशन का घमंड था तो वो पोजीशन उसके पास नहीं रह पाई, क्योंकि तरक्की के साधन, आगे बढ़ने के साधन आपने वहीं रोक दिए जिस दिन आपने घमंड करना शुरू कर दिया। तो खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप घमंड से दूर रहो, ईगो से आप दूर रहो, आप उन लोगों से भी दूर रहो, बल्कि जो लोग आपको इतना ऊपर चढ़ा के रखते हैं कि जैसे आप मतलब सबसे ऊपर हो और कोई आपका है ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं कि जो बस उनको, वो कहते हैं ना कि चने की झाड़ पे चढ़ाना, बस ऐसे लोगों के साथ में। और उसमें हमारे अंदर इतनी ईगो आ जाती है, इतना घमंड हमारे अंदर आ जाता है कि हम किसी और को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं। और जिस दिन से ऐसा होना शुरू होता है, यकीन मानो उस दिन से हमने अपनी उन्नति के नहीं बल्कि अवनति के मार्ग पे हम अपने चल देते हैं। उस दिन से, जिस दिन से हमारे अंदर घमंड आ जाता है। तो घमंड सबसे बड़ा शत्रु है हमारी खुशियों का, हमारी सफलता का, हमारे विनर बनने का, इन सब का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो घमंड है।